अब हम गोताखोर का उदाहरण लेते हुए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जो जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। अब गोताखोर क्या होता है? जो भी चीज़ खो जाती है या उसमें गहरे पानी के अंदर, सागर के, नदी के, तालाब के गहरे पानी के अंदर वो गोते लगाते हैं और जो भी असहाय चीज़ होती है, जो भी नहीं मिलने वाली चीज़ होती है, उनको प्राप्त करते हैं। तो डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। गोताखोर क्या कर रहा है? सागर के अंदर डुबकियाँ लगा रहा है, यानी अंदर जा रहा है, वापस बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है। जाकर खाली हाथ लौट आता है। वो क्या लेने के लिए जा रहा है? सागर के अंदर मोती। सागर के अंदर वो मोती प्राप्त करने के लिए जाता है, लेकिन एक ही प्रयास में उसको मोती नहीं मिल रहे। वो तो जाता है और खाली हाथ लौट के आ जाता है, फिर जाता है, फिर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। वो सोच रहा है, गोताखोर सोचता है, जब मुझे आसानी से इस गहरे पानी में मोती नहीं मिले तो फिर क्या बोलता है? निराश। एक बार तो निराश हो जाता है, लेकिन फिर दुगने उत्साह के साथ, दुगने जोश के साथ वो फिर डुबकी लगाता है। मिलते न सहजी मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। इसी आश्चर्य के साथ फिर वो दुगने उत्साह के साथ फिर डुबकी लगाता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, बार बार डुबके लगा रहा है, बार बार निकल रहा है, बार बार डुबके लगा रहा है, बार बार निकल रहा है। लेकिन जैसे चींटी 100 बार चढ़ती है, उतरती है, लेकिन एक बार सफल हो ही जाती है आखिर, उसी प्रकार से गोताखोर भी बार बार डुबके लगा रहा है मोती प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसके हाथ में मोती नहीं आते। अंत में वो जब दुगने उत्साह के साथ फिर डुबकी लगाता है तो उसकी मुट्ठी इस बार भरी हुई होती है, यानी हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, इस बार उसकी मुट्ठी भरी हुई है। कहने का मतलब यही हुआ कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो निराश हो जाता कि मैं तो एक बार गया, डुबके लगा के आया, थक गया, अब तो मैं नहीं कर रहा हूँ, अब तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे मोती नहीं चाहिए। यानी कि इंसान को अपने सामने लक्ष्य रखना चाहिए, रणनीति बनाकर कार्य करना चाहिए। अगर उसको उस कार्य में सफलता नहीं मिली तो दूसरी बार उसको फिर अलग तरीके से रणनीति बनाकर फिर कार्य करना चाहिए, आखिर उसको सफलता प्राप्त जरूर होगी। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं। तुम्हारे सामने क्या है? असफलता क्या है? एक चुनौती है, ललकार है तुम्हारे सामने। आप असफल हो गए तो आपके सामने एक चुनौती खड़ी हुई है कि आप इसमें असफल नहीं हो पाए, तो वो उसको निराश होकर छोड़ मत दो, उसको बल्कि चुनौती मानकर उसको स्वीकार करो, ग्रहण करो। और उस निराश होने के बजाय आपको क्या करना चाहिए कि अगर हम इस कार्य में सफल नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, अपने अंदर उन कमियों को ढूंढो, क्या कारण हुए कि आप उसमें सफल नहीं हो पाए। जैसे आप क्या एग्ज़ाम देते हो, पढ़ाई करते हो, सभी स्टूडेंट 100% नहीं होते, कुछ स्टूडेंट 100% वाले होते हैं, कुछ 90 वाले होते हैं, कुछ 80% वाले भी होते हैं, तो कुछ 70, कुछ 50, कुछ 40। सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। लेकिन कईयों का दिमाग तेज तो होता है, लेकिन उनके शरीर में क्या भरा रहता है? आलस।
वो अपने दिमाग का सदुपयोग नहीं करते, यानी परिश्रम नहीं करते। अगर वो परिश्रम करते, जैसे कई बार कई स्टूडेंट क्या होता है, फेल हो जाते हैं, है ना, तो क्या होता है उनका, उसके पीछे उसका कारण क्या होता है कि वो परिश्रम नहीं करता है। अगर वो साथ का साथ परिश्रम करे, एक चुनौती स्वीकार करके उसको परिश्रम करके उसका उस कार्य में हाथ डाले, तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। अगर आप असफल हुए एग्ज़ाम में भी, तो आप ढूंढो कि मैं क्यों असफल हुआ, ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ, आखिर मैंने इसमें क्या नहीं लिखा, अब मुझे नेक्स्ट टाइम क्या करना है। उसी तरह से तो आप पता करेंगे कि क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। अगर हम असफल हुए तो आप अपने अंदर झांक के देखो, उस कार्य को वापस टटोलो, देखो कि क्या कमी रह गई इस कार्य में जो हम असफल हो गए। देखो और पुनः जिस जगह आप असफल हुए उस जगह आप सुधार कर कर पुनः प्रयास करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन सब त्यागो तुम, और अपने अंदर ऐसा जोश पैदा करो, ऐसा जुनून पैदा करो कि जब तक आप उस कार्य में सफल न हो तब तक आप नींद को नींद, दिन को दिन और रात को रात न समझे, यानी कंटिन्यू उस कार्य में लगे रहे। यहाँ दिन को दिन चाहे रात को रात समझने का मतलब ये है कि आप उस कार्य में कंटिन्यू लगे रहे, उसको छोड़ो मत बीच में। नींद चैन सब त्यागो तुम, यानी आपने कहा चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, दूसरा कर लेते हैं, ऐसा नहीं। जब तक अगर असफल नहीं हुए तो आप उसके पीछे लगे रहो, कंटिन्यूस कार्य करते रहो, नींद चैन सब त्याग दो, संघर्ष करो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। यदि आपके सामने असफलताएं खड़ी हैं, चुनौती लेकर खड़ी है, तो आप उसके साथ क्या करो, संघर्ष यानी लड़ाई करो। या लड़ाई करने का मतलब क्या है, अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ाई नहीं करनी है। यहाँ लड़ाई का मतलब क्या है कि आप उनको दूर करने के लिए अपने अंदर भीतर, अपने भीतर जज्बा पैदा करो और उस क्वेश्चन को, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए समाधान के तरीके ढूंढो, समाधान करने की कोशिश करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। अगर आप उस, क्योंकि जीवन में हम कुछ भी नहीं करते हैं तो उसको कोई नहीं पूछता, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। आप जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, आप क्लास में भी बोलते हो, ठीक है मैडम ने इस बच्चे को तो क्लैपिंग करवा दी, हमारी नहीं करवाई, हमने ये किया। आप ये देखो, अगर टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका करेक्ट करे, वो बच्चा पढ़ के आ रहा है, उसने एक दिन पहले टीचर ने क्लास टेस्ट के लिए उसको चैप्टर लर्न करने के लिए दिया है। कुछ बच्चे पढ़ के आते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ के आते हैं। अगर कोई बच्चे पढ़ के आ रहे, टीचर पूछती है, उसका बराबर जवाब मिलता रहता है तो क्लैपिंग चलती है। लेकिन जो जवाब नहीं देता है तो वो फिर अपने अंदर सोचता है कि मेरा तो टीचर ने किया नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। आप कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे हो तो फिर कहाँ से सफलता मिलेगी आपको? जो प्रयास कर रहा है उसको सफलता मिलेगी। तो ये दुनिया भी ऐसी है, ये जीवन ऐसा ही है, ये संसार ऐसा ही है। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। हम तो अभी लेटेस्ट देख रहे हैं उदाहरण, अभी कोविड-19 महामारी, इसके तहत क्या है, हमें अभी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला है, कोई वैक्सीन नहीं मिली है, कोई दवाई नहीं है। अभी सिर्फ हम अपना प्रिकॉशन ही कर रहे हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं, हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर वैज्ञानिक सोच लेवें कि छोड़ो हम भी प्रयास नहीं करें तो क्या कुछ हो पाएगा? नहीं। कंटिन्यूस वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि इस महामारी की वैक्सीन तैयार करने में, और आखिर एक न एक दिन सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे और हम भी इस महामारी पर विजय प्राप्त ज़रूर करेंगे। तो क्या हुआ? क्या वैज्ञानिकों ने अपना साहस छोड़ दिया? अगर उन्होंने भी कई बार प्रयास किए, कई अनुसंधान किए, उन्होंने एक प्रयास में असफल हुए,
दूसरा किया, दूसरे में असफल हुए तीसरा किया, तीसरे में असफल हुए चौथा कर रहे हैं, लगे हुए हैं लगातार, आखिर इसी विश्वास के साथ कि एक न एक दिन तो हमें ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अतः कवि हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। तो बच्चों, जब हम कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। फिर भी यदि सफल होने से थोड़ा वंचित रह जाते हैं तो उसके लिए आगे की रणनीति बनाते समय क्या क्या सावधानियां बरतेंगे, इसे जानना आवश्यक है। इस तरह सावधानियों के साथ लगातार परिश्रम करने से एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। ये बात आप अपने मित्रों को भी बता सकते हैं, ज़रूर बताएं। आपके साथ साथ आपके मित्र भी सफल हों। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, यह बात हमेशा याद रखें, ठीक है ना। न्याय और परिश्रम के पथ से हटकर यदि आपने कुछ अर्जित भी किया है तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। हमें हमेशा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए न्याय का सहारा लेना चाहिए, अन्याय का नहीं। समझ में आई ना बात? क्योंकि अन्याय का सहारा लेने वाले ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकते। वो थोड़ी देर के लिए खुशी ही उनको प्राप्त होती है, बाकी नहीं। इसके विपरीत न्याय के पथ पर चलकर परिश्रम के द्वारा अर्जित तुच्छ से तुच्छ वस्तु महान सुख एवं संतोष प्रदान करती है। इसमें आत्मसम्मान का भाव निहित रहता है। अगर हम न्याय के साथ कार्य करते हैं और हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। इसमें आत्मसम्मान का भाव निहित रहता है।